बिस्मिल्लाह। हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ा था रिस्क फैक्टर से पहले यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं तो मैं आगे रीडिंग स्टार्ट करूँ। हमने रीडिंग करनी है आगे भी क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क फैक्टर, इट इज़ कस्टमरी फॉर द अथॉरिटीज़ to require the company to arrange and write the risk factors separately in the prospectus. All the factors that could be risky for investment in the company are written, and the reader of the prospectus are specifically advised to read the same before making in many investment डिसीजन। तो आपने सारा कुछ अपनी तरफ से साफ शफाफ लिखें, जो जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं आपकी इंडस्ट्रीज को, आप उसे क्लियरली मेंशन करें। हाँ, बाकी वो रीडर इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो इन्वेस्ट करना चाहे उन्हें पढ़ के, तो उसकी मर्जी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रोल ऑफ अथॉरिटीज। अथॉरिटी का क्या रोल है? प्रोस्पेक्टस अप्रूव होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ ली थी। कौन अप्रूव करता है? अप्रूवल अथॉरिटी कौन है? कमीशन अप्रूवल अथॉरिटी है। हु रिव्यू इट फॉर कंप्लायंस स्ट्रिक्टली, वो इंश्योर करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे अपना। इट डज नॉट हाउएवर मीन दैट that the authority act just to discourage the company and its promoter, but it is the duty of the authority to make sure that accurate information is provided to the prospective shareholder or members. हमारा मकसद, SCCP का मकसद कंपनीज को डिस्करेज करना नहीं है, बट चाहते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर तक पहुंच जाए, लेकिन जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। ठीक है, SCCP अगर इंश्योर कर रहा है, जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहा, फिर भी कोई नहीं ले रहा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं वो बात भी हमें पढ़ने को मिल जाएगी। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 87 एंड 89, ये दो सेक्शन सिक्योरिटीज एक्ट के सेक्शन हैं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नहीं हैं। ठीक है, आपको रियलाइज करा रहा हूं कि ये वाहिद दो सेक्शंस हैं जो सिक्योरिटीज एक्ट से फेच किए हैं। अप्रूवल फ्रॉम कमीशन, नो पर्सन shall make a public offer of security unless the issuer, the company or offerer of security, ये word समझ आया? कल बताया था। has submitted for approval to the commission and the commission has approved prospectus, के तब तक इशू नहीं होगा जब तक prospectus कमीशन से अप्रूव नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कोई क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल। ऑफरर को नहीं जरूरत, यूं ना कहो, यूं कहो कि इश्यूएंस के लिए जरूरत है, पब्लिक को शेयर इशू करनी है, फंड रेजिंग करनी है, तो प्रोस्पेक्टस तो चाहिए। चीज बेचनी है तो सेलिंग डॉक्यूमेंट तो निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर वो सिंपल ट्रेडिंग करना चाह रहा है उसके लिए तो ये डिफिकल्ट नहीं। वो सिंपल ट्रेडिंग में अगर उसने कुछ चुनने से शेयर बेचने हैं, वो तो फिर स्टॉक मार्केट में बेचेगा, कंट्रोल नहीं बेच रहा होगा उस केस में। ये है कि आप आउट ऑफ द मार्केट पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हो कि खरीद लो मेरी होल्डिंग, मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, ये वो सिनेरियो है। अगर मुझे 1000-2000 बेचने तो मैं अपने ब्रोकर के थ्रू बेचूंगा, फिर मैं क्यों इन्वॉल्व करूं? ठीक है। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, कमीशन में अप्रूव ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ इट कंटेन्स सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। अच्छा, इसका कोई मकसद नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेशन मेड बाय द कमीशन, और वो जो कमीशन ने कहा, जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट बनाओगे। The Commission has issued the Public Offering Regulation 2017, which also include these content. तो इनफैक्ट जो कंटेंट है वो डिफाइंड है PO रेगुलेशन के अंदर। PO रेगुलेशन कहते हैं हम इसे, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो गया कमीशन से, ठीक है, और उसका एक प्रिस्क्राइब टाइम है। जी बिल्कुल ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी देर तक, मतलब अगर हमने कर दिया है, अप्रूव करवा लिया, बट हम पब्लिश करना भूल गया, हाँ, या मतलब लेट कर रहे हैं थोड़ा, हाँ, तो नॉन कंप्लायंस हो गई। आपका अगर 60 डेज एक्सपायर हुए ना, अनलेस की एक्सटेंशन ले लिया आपने, अनलेस के हमने पढ़ा था एक्सटेंशन मिल सकती है, कुछ केसेस मिल जाएगी। अगर एक्सटेंशन ले ली और एक्सटेंशन में भी नहीं किया तो बेटा खत्म हो गया, अप्रूवल गई, अप्रूवल की औकात खत्म। मतलब अब अप्रूवल दोबारा से फिर प्रोस्पेक्टस अप्रूवल के लिए भेजो। दो चीजें याद रखना, टाइमलाइन खत्म हो जाए, जिस तरह बेटी ने पूछा, तो तब भी अप्रूवल दोबारा लेनी पड़ेगी। कोई चेंज की तुमने प्रोस्पेक्टस में आफ्टर द अप्रूवल, तब भी अप्रूवल दोबारा लेनी पड़ेगी। सो इसलिए बहुत सोच समझ के प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा जाता है ताकि एक दफा अप्रूवल लें, दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत ना पड़े। ये बात समझ आई? दो चीजें मैंने बताई हैं, एक ये कि जब आप अपना कंटेंट रिवाइज कर लें आफ्टर द अप्रूवल, सेकंड कौन सी बताइए? टाइम लैप्स हो जाए। क्लियर? क्लियर बेटी? चलो, वैलिडिटी फॉर अप्रूवल, ये देखो ना, अब आ गया आपका वाला पॉइंट, खुद ही आ गया यहाँ पे। अब prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days from the date of approval। 60 दिन बाद एक्सपायर, दोबारा आ जाओ।
द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैल्यू, बिल्कुल उसी तरह है। वो जो लाइसेंस नहीं मिलता आपको, लर्निंग लाइसेंस कितने दिन के लिए होता है? 60 दिन के लिए। उसके अंदर टेस्ट ना दो तो क्या करते हैं? दोबारा जाओ लर्निंग लाइसेंस लेके आओ, ऐसे ही है ना। चलो, द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव बाय। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो वो है जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑफर्स हैं, तो फिर उसमें कमीशन स्पेसिफाई कर देगा कि भाई आपकी कितनी टाइमलाइन है जब तक ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। ऑब्वियसली आपकी अगली ऑफर तक वैलिड रहेगा। द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। द टाइम पीरियड में भी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन। जी, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी 60 डेज से ज्यादा की भी, लेकिन अगर कमीशन को ये बात मुनासिब लगेगी और वो रीजन रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग, यानी आपने अगर रिक्वेस्ट करनी है तो रिटर्न फॉर्म में करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जांपल 1 पढ़िए, देखिए समझ आती है। जी, क्लैरिफाई हुई है फर्स्ट एग्जांपल? पढ़ाने की जरूरत है? समझ आ गई एग्जांपल 1? ओके, चलो आगे आओ फिर। नो लायबिलिटी ऑफ एससीसीपी, जागते रहना 3:30। द कमीशन शैल नॉट बी लायबल टू एनी एक्शन इन डैमेजेस सफर्ड एज अ लॉस ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस अप्रूवर। कि हमने कोई अप्रूव कर दिया और उसके नतीजे में आपने इन्वेस्टमेंट की और आपका कोई लॉस हो गया, हम जिम्मेदार नहीं है। आगे चलूं, ऑफेंस वाली लाइन बेशक काट दें, कोई इशू नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ ये बताया ना काटे, लायबिलिटी नहीं है। उसने कहा अ पर्सन हु इज कनेक्शन with a public offer of security makes a false or fictitious application commits an offense। वो बता रहे कि हमारी नज़र में वो जुर्म समझा जाएगा कि अगर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करके प्रोस्पेक्टस में फॉल्स या फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन शेयर की है। ठीक हो गया? चलूँ आगे जी। हमने एक और बात पढ़ी थी कल ही पढ़ते हुए, एक्सेप्शन टू दी अप्रूवल, कि भाई आपको अप्रूवल की ज़रूरत, एससीसीपी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है समटाइम, बल्कि इन कुछ इसमें से कुछ केसेस में हमें प्रोस्पेक्टस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते भी हो तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 कि अगर स्टेट बैंक कोई सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है, तो मैंने कहा था एक स्टेचुरी इदारा दूसरे इदारे से परमिशन नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? Number 2, where the securities are offered in connection with a private offering or private placement, कि मैं अगर किसी को प्राइवेटली अपने किसी शेयर किसी को बेच रहा हूं तो मुझे प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत या अप्रूवल कराने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बातें क्लियर? तीसरी बात हमने स्पीशी डिविडेंड की पढ़ी थी। मैंने कहा था कैश डिविडेंड नहीं होता, ये क्या होता है? आप शेयर्स दे देते हो। और फिर ये भी बताया था कि लिस्टेड कंपनी यूजुअली अपने मेंबर्स को रिवॉर्ड देने के लिए अपने बच्चे के शेयर बांट देती हैं, अपनी सब्सिडरी के शेयर बांट देती हैं। सो इशुएंस ऑफ शेयर ऑफ अ सब्सिडरी to the member of a listed holding company by way of specie dividend or any other distribution in the prescribed manner। जी क्लियर है? क्लियर होगी बात? ये बेशक लाइन काट दिया करें इस तरह की, और एनी अदर, बस वहां तक भी काफी है। बाय वे ऑफ स्पीशी डिविडेंड अगली लाइन काट दें, कोई इशू नहीं। ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि सब्सिडरी इतनी पावरफुल नहीं होती, वो हमेशा डिपेंडेंट होती है पेरेंट के ऊपर। सो पेरेंट उसका सत्यानाश कर रहा होता है, सब्सिडरी कभी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। ये पॉइंट होता है, यानी मैनिपुलेशन रोल में हमेशा आपको पेरेंट मिलेगी। कभी गौर करिएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमेशा आपको उस रोल में मिलती है। और वैसे स्पीशी डिविडेंड में सब्सिडी के अलावा भी किसी के शेयर्स हो सकते हैं? एसोसिएट के नहीं हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, लेकिन उससे डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए नहीं होते यूजुअली नहीं होते। सब्सिडरी के ही यूजुअली शेयर बांटे जा रहे होते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अलाउड है, पॉसिबल नहीं है। एसोसिएट में आगे आपकी शेयर होल्डिंग बहुत कम होती है, परसेंटेज कम होती है, तो वो नहीं करते आप इस तरह। जी 4th पे चलूं जी। Where the securities are offered by the issuer to the member
और एम्प्लॉई ऑफ द इशूअर और फैमिलीज ऑफ सच मेंबर और एम्प्लॉई। ये बात पढ़ी थी कि अपने मेंबर्स को शेयर इशू कर रहा हूँ या अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय शेयर स्कीम दे रहा हूँ, तब भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट, द सिक्योरिटीज आर द शेयर्स एंड आर ऑफर्ड एज बोनस शेयर टू एनी और ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ द इशूअर। या शेयर इशू हो रहे हैं एज आ बोनस शेयर। बोनस शेयर में भी मुझे प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अप्रूव कराने की ज़रूरत है। तो अप्रूवल का पूछा हुआ, बनाने की बात नहीं हो रही। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है प्लीज? ये हमने पढ़ा हुआ था, मैंने सिर्फ रीडिंग की आज मुकम्मल। जी, कोई क्वेश्चन? नो, सब क्लियर है? वाओ, चले जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 स्प्रिंग 2020 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। आसान सा सवाल था, डिस्क्रिप्टिव, जरा पढ़ लीजिए प्लीज। एक्सेप्शंस पूछी हैं उसने आपसे डायरेक्टली कि कहां कहां अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सो देखिए पूछने का अंदाज क्या है, आपको प्रोविजन बताई और आपसे कहा एक्सेप्शन आप डिस्कस करें। ये नहीं कहा कि वो सर्कमस्टांसेस बता दें जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसने आपको एक प्रोविजन ऑफ लॉ जर्नल बताई और आपको कहा आप डिस्कस कर लें एक्सेप्शन, तो गो फॉर एक्सेप्शन जहां पे अप्रूवल नहीं चाहिए। क्लियर जी? चलूं आगे। अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन। लो जी, हम आते हैं फिर एक दफा वापस अपने रोड मैप के ऊपर। हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था, राइट? ओके, सो नाउ कमीशन की अप्रूवल मिली, रीडेबल है आप सबके लिए? नहीं? ओके, कैमरे के लिए कंफर्टेबल है ये? ओके, कमीशन की अप्रूवल मिली 1/10/2022 को। ये अप्रूवल वैलिड रहेगी कितनी देर में? 60 डेज के लिए। इस दौरान आपने अपना प्रोस्पेक्टस बनाइए, ठीक, इस दौरान आप अपने अगले काम कीजिए, ठीक है। अब एक चीज ना यहां पे लिंक होती है और वो है पब्लिकेशन डेट। लॉ एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजिंग सी प्रोविजन लिखता है, तो पहले मैं वो प्रोविजन समझाता हूं, फिर फ्लो चार्ट पे आऊंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट से समझाना ज्यादा मुश्किल काम है। आपको ये समझ आ गया कि यार एक अप्रूवल कराई है, ये अप्रूवल हुई है, डेट मैंने कौन सी चूज की है बेटे अप्रूवल की? 1 अक्टूबर है, ये अक्टूबर 2022 मैंने ये अप्रूवल डेट चूज की और मुझे ये पता है कि यहां से अब मेरे पास 60 डेज हैं अपनी बाकी कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए। अब लॉ ना एक चीज यहां पे ना कंफ्यूजिंग सी एक स्टेटमेंट लिखता है, वो समझाने लगा हूं। ये देखिए, पहली तो आसान वाली बात वही पुरानी कि नो पर्सन शैल इशू एंड सर्कुलेट और पब्लिश प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट अंटिल इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन। ये तो पुरानी बात, आसान बात। अब आते हैं, ये कंफ्यूजिंग बात है जो मैं जिक्र कर रहा हूं। उसने कहा द इशूअर और ऑफरर, ये और काट दीजिएगा प्लीज, इशूअर और ऑफरर शैल सबमिट अ कॉपी टू द कमीशन फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए जमा करा दे, not less than 21 days before the proposed date of publication of the prospectus। बड़ी अजीब सी बात की, हमें इसके बाद क्या करना है इस 60 डेज में? एडवर्टाइजमेंट, यही है ना, हमें यही काम करना है ना, हमें ये प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइज करना है, उसके बाद हम ऑफर करेंगे। सपोज यहां तक एडवर्टाइजमेंट है, हम उसके बाद ऑफर करेंगे एक ऑफर पीरियड। सपोज ये हमारा ऑफर पीरियड है। ऑफर पीरियड क्या है? जिसमें मैं लोगों को कहूंगा आओ और मुझे ऑफर करो, मेरी कंपनी को ऑफर करो, ताकि हम देखें कि हमने आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। सो ये ऑफर पीरियड आ गया। सो अब लॉ आपको क्या समझा रहा है? लॉ आपको उलझाने लगा इन डेट्स में। कहता है जिस दिन तुमने एडवर्टाइजमेंट की डेट प्रपोज की है कि किस दिन तुमने एडवर्टाइज करना है, इससे पहले दिन एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, जिस दिन तुमने एडवर्टाइज करना है, तुमने कमीशन को अप्रूवल के लिए अपना प्रोस्पेक्टस जमा कराना है एटलीस्ट नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट, यानी एटलीस्ट 21 डेज का गैप हो उससे पहले पहले। इसका मतलब है वो आपको कहना चाह रहा है अगर तुमने ये डेट सोच ली है तो इससे कम से कम 21 दिन का गैप हो, 21 दिन से कम का ना हो, एटलीस्ट 21 डेज।
नॉट लेस देन 21 डेज। उल्टा समझा रहा है और गलत चीज समझा रहा है। कैसे? देखो वो कह रहा है हमने ये पढ़ी हुई है ना बात, इसको छोड़ दें आप और इसको जरा भूल जाएं। वो आपको समझा रहा है, मैं आपको बैक डेट से समझा रहा हूं। इस डेट पे एडवर्टाइज करना है तो याद रखो कमीशन की अप्रूवल के लिए जो चला जाए वो कम से कम उसके और एडवर्टाइजमेंट के दरमियान 21 दिन का गैप हो, जिस दिन आप अप्रूवल के लिए जमा करवाएं। 21 दिन से ज्यादा का। वो कहते हैं फॉर अप्रूवल शैल सबमिट अ कॉपी नॉट लेस देन 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज। ये कहना चाह रहा है 21 दिन से कम का फर्क ना हो। नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। 21 दिन एटलीस्ट होने चाहिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ हम तो ये सोच के चल रहे हैं, तो फिर आपने करना क्या होता है? मजबूरी में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है और आपको अपनी प्रपोज डेट और एडवर्टाइजमेंट डेट को ध्यान में रखना होता है कि भाई अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 21 दिन मजबूरी है हमारी, फिर ही एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है? तो हम करते क्या है फिर? हम यूजुअली ये डेट की बजाय तो हम तो यहां से चल रहे होते हैं, हम तो पहले जाते हैं कमीशन की अप्रूवल के लिए। तो फिर यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, ये बहुत ही बेहुदा पूर्वी है ना जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है, क्योंकि आपने कहा कमीशन की अप्रूवल लो। अब कमीशन किसका मतलब जिस दिन अप्रूवल अप्लाई करोगे तो आपको फिर 21 दिन रुकना पड़ेगा। वो जब मर्जी अप्रूवल मिले, वो उससे बाद से 60 दिन शुरू होने हैं, सही है ना? जिस दिन अप्रूवल मिलेगी वहां से 60 दिन। बट मैं सिखा रहा हूं कि आज एप्लीकेशन जमा कराई है ना कमीशन को, और अज्यूम करें आज तारीख थी कौन सी, 1 अक्टूबर, और मैं कहता हूं जी आपको अप्रूवल मिल गई से 5 अक्टूबर को। अब मुझे ये पता है कि 5 अक्टूबर जो है वहां से 60 दिन है, यही मुझे पता है ना लॉ के मुताबिक। लेकिन लॉ मुझे कह रहा है खबरदार एडवर्टाइज करने में और अप्रूवल की एप्लीकेशन जमा कराने में कम से कम 21 दिन का डिफरेंस हो, कम से कम। तो फिर मुझे मजबूरी क्या करना पड़ेगा, इस डेट से 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके मैं एडवर्टाइज करूंगा। मेरी बात समझ आई है या बहुत कंफ्यूज हो गए हो? देखो इग्नोर करो 60 दिन अभी फिलहाल, वो तो यहां से स्टार्ट होने के आज तुमने एप्लीकेशन दी कमीशन को, 5 तारीख को तुम्हें अप्रूवल मिल गई, ये तुमने कमीशन को एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन टू कमीशन फॉर अप्रूवल, और अज्यूम कीजिए ये वो खुश नसीब डेट है जिसपे आपको अप्रूवल मिल गई। बेटे आपके 60 डेज कहां से शुरू होते हैं? अप्रूवल डेट से 60 दिन हैं। अब मुझे अप्रूवल मिली, मैं तो चाहूंगा फौरन एडवर्टाइज कर, अगले दिन ही एडवर्टाइज कर दूं। लॉ मुझे मना कर रहा है कि नहीं भाई यहां से यहां तक 21 दिन होने चाहिए। तो ये 21 दिन एक्सपायर करने पड़ेंगे मुझे, फिर 21 दिन का वेट करना पड़ेगा, टाइम लैग क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। ये क्रिएट होगा तो फिर मैं एडवर्टाइज कर दूंगा। बात समझ आ गई है मेरा ख्याल है आप। तो ये टाइमलाइन उसने सिखाई है हमें 21 डेज की, 21 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट टिल द एडवर्टाइजमेंट डेट, और एडवर्टाइजमेंट डेट से मुराद है पहला दिन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो फिर हमें ये 60 दिन और मिल जाएंगे, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसे अप्रूवल मिलेगी एडवर्टाइज कर देंगे। गुड पॉइंट। डेफिशिएंसी के लिए दोबारा आएगा, डेफिशिएंसी के लिए दोबारा आएगा, लेकिन अप्रूवल एप्लीकेशन डेट यही समझी जाएगी अनलेस रिजेक्ट हो जाए। बेटी का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहां पे अप्लाई किया, 4-5 दिन बाद डेफिशिएंसी आ गई, फिर चेंज किया, फिर दोबारा अप्लाई किया, फिर इतने निकम्मे हैं कि फिर डेफिशिएंसी आ गई, फिर रिमूव की, फिर जाके अप्रूवल मिली। बेटा आपने अप्लाई तो यहां पे किया ना, तो आपके 21 दिन यहां से पूरे होते हैं, अनलेस कि आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? फिर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर एप्लीकेशन वही चल रही है, उसमें डेफिशिएंसी रिमूवल हो रहा है, तो आपका टाइम पीरियड वही चल रहा है। खत्म हो गया, फिर दोबारा से शुरू करो, दोबारा से 21 दिन पूरे करो। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैंने रिसेंटली एक LLP रजिस्टर करवाई, उसमें क्या था कि उसमें पहली दफ़ा अप्लाई किया, डेफिशिएंसी आ गई, उन्होंने हाईलाइट की, ठीक है कोई बात नहीं, डेफिशिएंसी को दोबारा रिमूव किया, फिर डेफिशिएंसी आ गई, फिर रिमूव की, फिर सर्टिफिकेट आया, मैं समझा 2 डेफिशिएंसीज,
लेकिन मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन तो वही है ना जहां से चल रही हो। मुझे कहा गया था 60 दिन है तुम्हारे पास सारा काम मुकम्मल करने के लिए, वो वही चल रहे हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जी? और कोई क्वेश्चन? ये बात अगर समझ आ गई तो मैं प्रोविजन पढ़ता हूँ अब। तो प्रोविजन है जी, इश्यूअर और ऑफर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द कॉपी टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 21 days बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट। भाई पब्लिकेशन डेट से और एप्लीकेशन डेट में तुम्हारी एटलीस्ट 21 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। please do not confuse it with the 60 days approval time period। वो तो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगी, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर जल्दी अप्रूवल मिल गई तो 21 दिन पूरे करने पड़ेंगे यहां से वहां तक। जी क्लियर है मेरा ख्याल है? मैंने कोशिश की है कि बात समझ आ जाए। कोई बात नहीं, फिर जो ही अप्रूवल मिले पब्लिश कर दो, टाइम पूरा हो गया ना, पब्लिश कर दो। वो तो कमीशन की सवाबदीद है कि उसने लेट किया, तुम अपना काम करो। जी क्लियर? चलो आओ फिर जरा, फिर ये सारे सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ रहे हो बेटे आप पढ़ी सिक्योरिटीज एक्ट रहे हो, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हो। कंपनीज एक्ट में नहीं है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़िए जरा एक दफा क्वेश्चन। स्प्रिंग 2016 का पास पेपर है जी, 7AI। मेरा ख्याल है अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं रहेगी इस चार्ट की, बस समझ आ गई है मेरा ख्याल है, मैंने उधर समझा दिया। ओके जी, आसान सवाल है, वही बात पूछ रहा है, जरा पढ़ ले प्लीज सब। वो कमीशन की डिस्क्रिप्शन पे है, तुम्हारे मांगने पे, कितने अच्छे भिखारी हो, और उसके देने पे, उसकी सखावत पे, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। लॉ ने कोई टाइम लाइन नहीं दी। वो तो इधर से स्टार्ट हो गया तो जाया हो रहे हैं फिर टाइम पीरियड। यस, एडवर्टाइजमेंट के लिए टाइम पीरियड जाया हो रहा है। यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि बड़ी अजीब सी प्रोविजन है, कन्फ्लिक्टिंग है कि टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर यही होगा, फिर इसमें एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और क्या हो जाएगा, ऐसा कर कुछ हो गया तो। वरना टाइम फ्रेम यूजुअली उन्होंने ये, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अगर इंटरप्रिटेशन को जितना समझ पाया हूँ, शायद आप एग्री करें इस बात से, कि शायद ये टाइम इसीलिए रखा है कि कुछ टाइम ज़ाया होना है जो SCCP ने अप्रूवल प्रोसेस में ज़ाया कर देना है। इस वजह से शायद मुझे लगता है 3 वीक्स का टाइम बहुत रिजनेबल टाइम है, क्योंकि SCCP यूजुअली किसी बात का जवाब देने में 2 से 3 हफ्ते लगा देता है। माइट भी, ये मुझे ऐसा लगता है ये शायद इसलिए रखा गया कि जो ही अप्रूवल मिलेगी साथ ही एडवर्टाइजमेंट वाला ये वाला टाइम खत्म हो गया होगा। नहीं ऐसा नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सिचुएशन आ सकती है जिसमें, जैसे हमारी सिचुएशन में हमें वेट करना पड़ेगा। हमें 5 को अगर अप्रूवल मिल गई है तो हमें तो यहाँ तक जाना है, 1 से लेकर 21 तक तो जाना है। हम 22 के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें तो 5 से लेकर 22 तक के दिन हमारे क्या हो रहे हैं, ज़ाया। उस दौरान और बड़े काम होते हैं, वो कर लेंगे। उस दौरान और बड़े काम होते हैं हमें, वो कर लेंगे। जी यहाँ तक बात समझ आ गई जी? चलें आगे, एग्जाम्पल बताइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 समझ आ गया है? चलो आओ जरा आगे फिर। पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। लो एक और अजीब सी टची बात करने लगा, आपको तंग करने लगा समझाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज मैं समझा दूं पहले ताकि मुझे समझाना आसान हो जाए अगली बात। ये एडवर्टाइजमेंट है, राइट? ये जी एडवर्टाइजमेंट की डेट है, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब है पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्वियस बात है इसकी एक स्टार्टिंग डेट होगी, एडवर्टाइज की पहले दिन जिस दिन एडवर्टाइज करेंगे उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट। कह सकता हूं? कमेंसमेंट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और एक डेट आएगी जहां पे मैं कहूंगा, चलो अगली चीज बाद में बताता हूँ, और एक क्लोजिंग डेट होगी जहां पे आप क्लोज कर दोगे, राइट? ऐसे ही है ना? अच्छा इसके साथ ही एक और चीज बताओ, इसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना है? ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट का। इसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना है? ऑफर पीरियड का।
चलो जी, अगर आप लोग इस बातों को समझ गए हो अब, तो ये हमारा है जी ऑफर पीरियड। यहां तक कोई बच्चा कंफ्यूज है तो प्लीज पहले बता दे। ये एडवर्टाइजमेंट पीरियड है, ये ऑफर पीरियड है। क्लियर होगी बात? अब लॉ क्या कहता है? कहते हैं, पब्लिक ऑफर इज मेड इन पाकिस्तान, द इश्यूअर और ऑफर शैल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट, पूरा, और इन सच अब्रिज फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा बताया गया हो, एटलीस्ट इन वन उर्दू एंड वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने छापना है। क्लियर होगी बात? कितने दिन छापें? देखो, मैंने चीज बेचनी है, मैं तो दबा के छापूंगा। एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, आपके टेलीविजन पे बेतहाशा एड एक ही दफा घूम रहा होता है ना सारे दिन में। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पेस बना रहा होता है कंज्यूमर के माइंड में, ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहा होता है, राइट? तो आप भी इनको कहोगे शेयर बेच रहे हैं, ये तो धड़ाधड़ छापेंगे, रोज अखबार में छप रहा है। तो लॉ ने फिर एक लिमिट लगाई हुई है कि कब तक छापना है। उन्होंने कहा, द प्रोस्पेक्टस shall not be published in the newspaper less than 7 days। रुक जाइए, less than 7 दिन से कम नहीं छापना। कम से कम 7 दिन एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर में छापते रहो। मिनिमम 7 डेज। कम किया नॉन कंप्लायंस, कम किया नॉन कंप्लायंस, कम से कम 7 दिन पब्लिश होना चाहिए। और मोर देन 30 days is the newspaper shall not be published, okay? Not be published less than 7 days और more than 30, और 30 दिनों से ज्यादा नहीं। 7 दिनों से कम नहीं, 30 से ज्यादा नहीं। लेकिन अभी मजेदार बात तो बोलनी है उसने, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब हमें पता है इस एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारा ऑफर पीरियड आता है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन पीरियड कहते हैं। ऐसा ही है, जिसमें लोग अपने पैसे जमा कराते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो ये ऑफर पीरियड इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन पीरियड ही हुआ। ऐसा ही है, लोग पैसे जमा करा रहे हैं बेटे, सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर्स को। और मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था कि वो एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालते हैं, बाद में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है। तो ये सब ऑफर पीरियड, या आप इसे सब्सक्रिप्शन पीरियड कह लो। अब ये सब्सक्रिप्शन पीरियड की एक कमेंसमेंट डेट है, इसको छोड़ देते हैं, ये इसकी कमेंसमेंट डेट है और ये इसकी क्लोजिंग डेट है। सॉरी, ये वाला नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लोजिंग डेट है। बेटा मैं ऑफर ऐसा तो नहीं है ना ताहयात ऑफर है, करी जो जो एक्सेप्ट करता जाए, ऐसा तो नहीं है। मैं एक विंडो दूंगा, इतनी देर से इतनी देर तक भाई जिसने करना है कर ले, ऑफर देनी है दे दे, उसके बाद ऑफर कबूल नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है मेरी पब्लिक ऑफर या सब्सक्रिप्शन पीरियड का एक कमेंसमेंट डेट होगा, एक क्लोजिंग डेट। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, एक हफ्ता दूंगा, 2 हफ्ते दूंगा, करो अप्लाई, 2 हफ्ते बाद क्लोज कर दूंगा, आखिरी डेट है जी, अब नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, जैसा जॉब के अंदर भी एक एप्लीकेशन आती है ना कि भाई मस्ट अप्लाई बिफोर दिस डेट, यानी वो क्लोजिंग डेट है। तो इसी तरह कमेंसमेंट डेट और क्लोजिंग डेट। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? अच्छा सॉरी, वो किधर है? मैं तो इसको कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ये कमेंसमेंट की डेट है, कमेंसमेंट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड, और ये क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो कहता है 7 दिन से कम नहीं छापना, 30 दिन से ज्यादा नहीं छापना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अगर 30 दिन से पहले पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाए तो फिर जिस दिन ओपन हो स्टॉप कर दो पब्लिकेशन, फिर 30 दिन नहीं रुकना, whichever comes first। बात समझ आई? नहीं समझ आई? लेस देन 7 दिन से कम नहीं छापना, और मैक्सिमम कितनी देर तक छापना है? कहते हैं 30 दिन। लेकिन अगर तुम्हारी सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट हो जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तो फिर जिस दिन पब्लिकेशन, ये ऑफर पीरियड स्टार्ट हुआ, स्टॉप योर पब्लिकेशन। बात समझ आई है? ओके, सो हाँ 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 हाँ, 3 नहीं 7 दिन करने लाजमी। नहीं हो सकता, हम नहीं तय करना है, हमने तय करना है भाई, किसी ने होना इम्पोज थोड़ी किया है, हमने तय करना है कब सब्सक्रिप्शन पीरियड। तो वो कहता है अगर आपने तय किया कि भाई हम 8 दिन पब्लिश करेंगे और 8 डेज के बाद हम ऑफर स्टार्ट कर देंगे, फिर पब्लिकेशन रोक दो, फिर 30 दिन का इंतजार
नहीं होगा। अदरवाइज अगर तुमने लेट पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफर करनी तो फिर 30 दिन मैक्सिमम पब्लिश करो, उसके बाद रोक दो। 30 दिन से ज्यादा किसी सूरत में। सो हम कह सकते हैं कि 30 डेज और कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन विच एवर कम्स फर्स्ट। पल्ले बड़ी बात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 अप्लाई करो जरा डेट पे। 30 दिन पूरा मतलब पब्लिश किया उसके बाद हम कमेंसमेंट करेंगे तो कर सकते हो। का जो गैप होगा कोई मसला नहीं, उसमें कुछ नहीं करोगे अलाउ। इसलिए कंपनी क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करेंगी? पैसा सबको अजीज है, जल्दी जल्दी आना चाहिए, ऐसा क्यों कोई नहीं करता। 8-10 दिन उन्होंने पब्लिश करना, उसके बाद 8 दिन पब्लिश करना, ले आओ पब्लिश ऑफर। हमने डेट सेट करनी है ना बेटे, किसी और ने थोड़ी करनी है। वी आर द पर्सन हु आर गोइंग टू इनिशिएट द होल प्रोसेस। तो हम अपनी मर्जी से डेट रखते हैं पूरे प्रोसेस की, और ये बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता, बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। अगर मतलब कोई मसला आ जाए और जो उनकी पब्लिश डेट है वो ना कर सकें तो फिर आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी डेट ऑफर पीरियड की। पब्लिकेशन तो 7 दिन से कम नहीं होनी ना। ऑफर डेट हम एक्सटेंड करें फिर तो मतलब ऑफर डेट नहीं, ऑफर डेट की कमेंसमेंट एक्सटेंड करोगे तो उससे पीछे वाला जो टाइम होगा उसमें फिर वो पब्लिश करते रहेंगे नहीं तो एग्जैक्टली टाइम कंप्लायंस कर करके चलेंगे आगे, ऐसा ही है। एडवर्टाइजमेंट पीरियड कितना है? मिनिमम 7 डेज का और मैक्सिमम 30 डेज का। अब देखो लिख रहा है द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ड्यू टू ओपन ऑन। इसका क्या मतलब है कि भाई सब्सक्रिप्शन पीरियड की कमेंसमेंट डेट की बात कर रहा है आपसे। ये बिल्कुल ऐसी है, अगर मैं आपको सिखाऊं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन डे होता है उस दिन एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। मकसद ही खत्म हो जाता है कि आज इलेक्शन, आज फैसला हो जाना जो होना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ऑफर पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं रहती। समझ आ रही है? इधर कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना वायलेशन कर रही है रिक्वायरमेंट। मैं पढ़ लेता हूँ ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी पढ़ते हैं जी। कहते हैं ड्यू लिमिटेड हैज पब्लिश्ड अ प्रोस्पेक्टस ऑन 1 मार्च। उसने अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया 1 मार्च को। द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ड्यू टू ओपन ऑन 5 अप्रैल 2004। और पब्लिक पीरियड कमेंस हो रहा है कब? पब्लिक ऑफरिंग। तो ये देखो पहला दिन है एडवर्टाइजमेंट का कौन सा? 1 मार्च, ऐसे ही बेटे। और ऑफर पीरियड की कमेंसमेंट डेट कौन सी दी है? 5 अप्रैल। दिखने में क्या लग रहा है? मोर देन 30 डेज हैं। तो अच्छा, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। तो उसने अज्यूम किया कि यहाँ पे आप ये अज्यूम करो कि एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ठीक है, अज्यूम किया होगा सोल्यूशन में, ऐसे ही है। सो अगर आप मैं ये अज्यूम करूं कि 30 दिनों से ज्यादा पब्लिश किया है तो फिर वायलेशन हुई ना। उसे 7 दिन मिनिमम करना था और 30 दिन मैक्सिमम करना था अगर पब्लिक ऑफर लेट हो रही है तो। The advertisement of a prospectus is required to be published in a newspaper not less than 7, more than 30 before the subscription is due. ये सारी provision of law आ गई। Since Duo Limited published the prospectus on 1st March, which is more than 30 days before the subscription period, वो ये assume कर रहा है कि ये पूरा period publication होती रही है। ये assume कर रहा है question में। ठीक है, ICAP का question है ना, बचाओ है भी पुराना, कोई कह भी कुछ नहीं सकता। तो वो ये assume करके चल रहा है कि तुम लोग assume करो कि 1 मार्च से शुरू हुई और 4 अप्रैल तक एडवर्टाइजमेंट या 5 अप्रैल तक एडवर्टाइजमेंट हुई है, जबकि गलत है। 30 पे रुक जानी चाहिए जी। अब समझ आई क्यों नॉन कंप्लायंस लिख रहा है? ओके, फिर तो कोई इशू नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसे, ये आधी इन्फॉर्मेशन है। बट ICAP का ये स्टाइल रहा हुआ है कभी कभी ना, ऐसे मुंशियों वाले काम, तुक्के लगाओ तो मुसलमान हो, तुक्के लगाओ तो वो मुसलमान तुक्के लगा रहे होते थे बैठ के। जी यहां तक कोई बात जो समझ ना आई हो, एग्जाम्पल समझ आ गई? तो एक छोटी सी assumption है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहां से आधी इंफॉर्मेशन थी, ये बात नहीं क्लियर हो रही थी कि क्या एडवर्टाइजमेंट सिर्फ पहली तारीख को हो रही है या किस डेट तक हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मेच्योर्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज, बस जी थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, ताकि ये बात मैं खत्म कर दूं अपनी, वरना मुझे कल शुरू करनी पड़ेगी। द इशुअर और ऑफरर शैल मेक अवेलेबल सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेना है। ठीक है, फ्रॉम द
डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, इस डेट से लेकर, जरा प्लीज साथ साथ बोर्ड पे देखते रहिएगा, इस डेट से लेकर कब तक ये कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए? क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन, इस डेट से इस डेट। या देखो जितनी देर लोग बिडिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस तो उनको मिलना चाहिए ना, तो उसकी कॉपीज अवेलेबल रखो थ्रू आउट द पीरियड, एडवर्टीजमेंट के फर्स्ट दिन से लेकर ऑफर पीरियड की आखिरी तारीख तक, नॉट कमेंसमेंट। क्या कह रहा है? क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड। पल्ले बड़ी कुछ बात। हाँ, फ्री ऑफ चार्ज। कहाँ रखवाना है? जी जी, फ्री ऑफ चार्ज क्योंकि कंपनी खर्चा करे, लॉ चाहता है। क्यों कंपनी क्यों करे? क्योंकि पैसा कौन बना रहा है? पैसा कौन बना रहा है? इतने पैसे ले रहे हो, इतने से खर्च लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? लोग तो पब्लिक सब्सक्रिप्शंस करके यूजुअली मर्सिडीज निकलवाते हैं एमडी के पैसे। हाँ, पाकिस्तान में तो बहुत गंदा काम है, लोग जिस मकसद के लिए पैसा रेज करते हैं वो लगाते नहीं है। 45 दिन में पैसा हम हाँ, सो नहीं, ऐसा नहीं, ये कंपनी खर्चा करे, लॉ चाहता है। 45 दिन में पैसा। हाँ, नहीं तो ये कंपनी, हमारे मकसद पता क्या है? सब्सक्रिप्शन हमारे पाकिस्तान में जो चलती है वो लोग पैसा सही यूज़ नहीं करते, मिस यूज़ करते हैं पब्लिक का पैसा, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। मतलब इसीलिए कंपनी, नाम लेने लगा सर, रहने द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर यहाँ पे अवेलेबल करना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, ठीक है, ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, सॉरी, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ऑल द बैंकर्स टू द इशू, यानी वो बैंकर टू द इशू होता है वो बैंक्स, डेजिग्नेटेड बैंक्स जो कि इस पब्लिक ऑफरिंग में शामिल हैं, जहां जिन बैंक्स के ऊपर इसका फॉर्म मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। यूजुअली एक या दो बैंक, हाँ यूजुअली एक बैंक होता है जो डेजिग्नेट कर दिया होता है कि भाई आपको जितने भी सब्सक्रिप्शन फॉर्म है फलां बैंक से मिल जाएंगे, प्रोस्पेक्टस फलां बैंक से मिल। तो जो भी बैंकर टू द इशू है, जो इशुएंस में असिस्ट कर रहा है, वो बैंक, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार के पास, बैलेटर के पास जो बैलेटिंग करता है, और कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, लेकिन ये तब इन्वॉल्व होती हैं जब आप यूजुअली डेट एंटिटी में इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, यानी यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मिलेंगी, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग हो रही होती है बाय दी अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस जगह पे आपने ये रखवा देना है। एक लास्ट बात बस, अपलोड ऑन वेबसाइट, तो साथ साथ कॉपीज रखवाएंगे तो अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दीजिएगा, यही प्रोस्पेक्टस इन फुल एंड द शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म के जिस पे लोग अप्लाई करेंगे, जिस फॉर्म के थ्रू, shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there from the date of its publication in the newspaper till the closing of the, so उसी पीरियड के लिए अपलोड कर दो वेबसाइट के ऊपर भी। ये बात समझ आ गई? सो किससे लेट, क्या मतलब? मकसद ही फोत हो जाएगा। क्या करना है प्रोस्पेक्टस उसके बाद, आप खुद सोचो। ना करें क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा उसका? कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी, जितना मर्जी पावे ताहे हाथ रखे रखो, उन्हें क्या लगे, आपकी वेबसाइट है, खर्चा कोई आ नहीं रहा, ठीक है। और देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 आप लोगों ने घर से एक दफा करके आना है, 4 और 5, ठीक है। कल इंशाल्लाह यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला सबको समझ रखें।